अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब खालिद और ये हैं साथ मेरे उमर खालिद। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक हो। अपनी जो कीमती दुआएं हैं उनमें हमें याद रखिएगा। अभी हम थोड़ा सा जुम्मे के लिए हो रहे हैं लेट और अभी नहा धो के अभी बस निकल रहे हैं जुम्मे के लिए और अभी जाते हैं मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपसे होती है मुलाकात इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक। जी नाज़रीन, तो फिर जुम्मे के बाद हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया था ऑफिस का, क्योंकि वीकेंड है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बिजी हो गए थे काम के अंदर ही। अब दोपहर का खाना बना रहे हैं, तो रोटी वाली जो मशीन लेके आए थे उसमें ट्राई किया हम लोगों ने। वो तो फेल है, क्योंकि वो हर रोटी को बिस्कुट बना देती है सुबह के। घी भी डाल लिया, तेल भी डाल लिया एंड ऑल दैट डिडंट वर्क। सो अभी दूसरी मशीन बना रहे हैं। अभी दूसरी मशीन बना रही है रोटियाँ। मुझे सही गोल बनानी तो नहीं आती है पर रोटी बनानी आती है। गोल तो नहीं है पर जैसी बन सके उतनी बना दूंगा। देखते हैं कैसी बनती है। ये देखिए जी, मुनीब बोंदी गो पे रोटियां बनानी भी सिखाई जाती हैं, लेकिन ये पूरी गोल तो नहीं है, लेकिन ये दिल शेप हार्ट शेप की मैंने बनाई है। सेमी हार्ट शेप। क्या ज़बरदस्त रोटी है। अभी देखना फूलेगी भी सही। इस दिल का 2-3 दफ़ा ऑपरेशन हो। ये दिल पता नहीं किस किस के पास गया होगा, किस किस के प्यार में पागल हो गए दिल। देखिए पेड़ा कितना मजे का गोल गोल बना है, क्या बात है। और मैं यहाँ पे भी दिखाई ना साथ साथ जो मैंने धो लिया। देखिए पेड़े को थोड़ा सा आटा लगा के अब हम दबा रहे हैं और उसको पतला कर रहे हैं। मैंने अपनी वालदा को देखा था बनाते हुए और मुझे तब से आती है। और कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन में बड़ी बनाई है। जी मुनीब बोंदी को पे रोटियां भी बनानी सिखाई जाती हैं। और भैया मेरी शादी हो जाएगी। बिल्कुल। एक और आई है। ये थोड़ी बेहतर है। ये क्लाउड शेप है। ले नाज़रीन, मुनीब साहब वक्त के साथ साथ एकदम परफेक्ट होते जा रहे हैं। वो तो मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनी है, लेकिन तो इसकी शक्ल बिल्कुल स्पंज बॉब जैसी बन गई है। जैसे इसकी शक्ल है आप देख सकते हैं। लेकिन फूलेगी तो सही है। फूलेगी सही, ओके। बहुत सुगंध, नू की तरह, पंजाबी का एक वर्ड है ना, नू, उसकी तरह रोटियां बना रहे हैं एंड दैट्स वेरी गुड। नहीं, ये वो नहीं लग रहा, ये वो कोई मिल गया मूवी में जादू नहीं था, उसकी शक्ल की रोटी है। मुझे धूप से चार्ज होता था। देखो रोटी फूलना शुरू हो गई है। रोटी फूलना शुरू हो गई। ये कलर चेक करो रोटी का। वाह वाह, ऐसा कलर आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्पंज बॉब को जैसे पित निकल गई। नहीं नहीं, लाकड़ा काकड़ा हो गया। प्यारा कलर आता है। वाह, रोटी फूल गई।
आज के दिन उमर भाई ने मुझे रोटी मेकर बना दिया, रोटियां बनानी पड़ गई तो मुझे आगे कर दिया। और ये मैंने अभी 6 रोटियां आज बनाई हैं मैंने। मैं आपको लास्ट रोटी की शक्ल दिखाता हूँ। ये तो सही है, थोड़ी अच्छी बन गई है। आज हम कितनी प्यारी प्यारी रोटियां खाएंगे हम, वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। ये वैसे तैयार हो गए, कुछ पतंग पतंग वाली फीलिंग मुझे आ रही है इससे, तो पतंग ही बन गई है। चलें खैर, बन गई है जैसी भी है, अभी हम इसको खाते हैं। तो दोस्तों अभी हम खाना शाना खा के अभी फ्री होके ऊपर आए हैं और अपने ऑफिस में बैठे हैं। अभी थोड़ा सा साथ साथ हम काम कर रहे थे और हमने कहा व्हाई नॉट अभी आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी लगाएं। और आज हमने बड़ा ही ज़बरदस्त हमने एक टॉपिक सोचा था जिसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, और वो भी मैं अभी आगे चल के आपको मैं बताता हूँ कि वो टॉपिक क्या है। उससे पहले तो मैं ज़रा उमर भाई से ये सवाल करूँगा कि जो मैंने रोटियाँ बनाई थी वो आज कैसी थी? आज आपने खाई? अच्छी थी? आपकी बेगम को आप बहुत ज़्यादा प्राउड जज़ाकल्लाह इसके लिए। तो वो तो व्यूअर्स ने भी देखा होगा। हाँ, शेप अच्छी नहीं थी वो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने खुद खाई है। लेकिन वो कोई भी एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन पापड़ कोई नहीं बनी। होप आपको भी अच्छी लगी होगी। बाकी जो शेप्स हैं उसको उसकी मैं माजरत चाहूँगा आपसे। तो खैर, अच्छा अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो वीडियो का जो टॉपिक है आज का वो ये है कि एक परदेश की लाइफ कि इंसान जब अपना घर बार छोड़ के अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना दोस्त यार, अपना जिस एरिया में वो पला बड़ा होता है वो जगह छोड़ के जब परदेश किसी और वतन में जाता है। क्योंकि हम दोनों भाइयों को एक्सपीरियंस है, उमर भाई को तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब 14-15 साल वो यूके इंग्लैंड में रह के अभी हाल ही में वापस आए हैं अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी लाइफ सेटल करने के लिए। और मेरा तो थोड़ा कम है, मेरा थोड़ा नहीं काफ़ी कम है मेरा। आपने जो पीछे व्लॉग्स मेरे देखे होंगे, मतलब मैं 1.5 साल डेढ़ मैं दुबई में रह के भी आया हूँ, तो मैंने भी मतलब परदेश की लाइफ देखी है। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और उस चीज़ के बारे में आपको चीज़ें बताएंगे कि जो नए लोग हैं, जो पाकिस्तानी नौजवान हैं मेरी तरह, उमर भाई की तरह, और जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्योंकि देखें, अभी जाने से पहले जो एक हालात होते हैं ना, कि एक एक्साइटमेंट होती है, एक चीज़ देखी नहीं होती है, तो उस चीज़ को होता है यार जाएंगे तो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा सब कुछ। लेकिन उस चीज़ को भी, क्योंकि वो सोचते ही नहीं उस चीज़ के बारे में, तो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे इन चीज़ों के बारे में भी बताएं आज की। शायद आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, तो लेकिन ये आप देखिएगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा भी करेगी। अगर आप या आपके कोई सर्कल में आपका कोई फैमिली मेम्बर, दोस्त या कोई ट्रैवलिंग करने लगा है, कोई अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के परदेश जाने लगा है, तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट उमर भाई, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के बारे में। मैंने बहुत ज़्यादा तमहीद बांध दी है इस चीज़ की, तो मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए। सवाल इसमें कोई भी नहीं है, इसमें हम एक वर्ड टू महसूस होता है हम एक चीज़ को ना दोनों हम डिस्क्राइब, मतलब उसको एक चीज़ को सोचेंगे और उस चीज़ के बारे में जल्दी जल्दी हम एक्सप्लेन करेंगे, छोटे छोटी लाइंस में, छोटे छोटे वर्ड्स में। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि वीज़ा लगने की खुशी, ठीक है, एक वीज़ा लगता है इंसान को, तो वो क्या खुशी होती है? पहले आप बताओ, आपको तो इंग्लैंड का वीज़ा लगा था यार मतलब लड़कों की, लोगों की जूतियां घिस जाती हैं एम्बेसियों के चक्कर लगा लगा के, कंसल्टेंट के चक्कर लगा लगा के। आपका जब वीज़ा लगा था आपको क्या फील थी आपकी? मुझे नहीं पता कि ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ मैं स्पेशल यूनिक केस था। अच्छा, वीज़ा लगने से पहले तक तो मेरा था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं तो इतनी मेहनत करूँगा कि मैं पूरा इंग्लैंड खरीद लूँगा। सेम है, सेम सबके साथ होता है लेकिन जिस दिन वीज़ा लगा था उस दिन मुझे डिप्रेशन हो गया था। अच्छा, वो इस सेंस में मैं यहाँ पे रहता था, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। हाँ, जैसे शादी से पहले, विदाई से पहले दुल्हन का हाल होता है। दिल धड़कना शुरू होता है, पेट में ना पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं और सारी एलर्जियाँ बाहर आ जाती हैं तो खैर आप वहाँ पे डरते डरते जाते हो, वहाँ पे जाके देखते हो कि यार ये धोखा हो गया मेरे से। अच्छा, पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे यूके का यूरोप के पार्ट ही था, लेकिन
यूके को आप यूरोप नहीं कह सकते क्योंकि वो यूरोप से काफ़ी अलग है। लेकिन पहला धोखा ये हुआ कि उस वक्त ब्रेक्सिट की हरकत सपनात शुरू हो गई थी। अच्छा। तो पहले 6 महीने में मुझे ऐसा लगा आउट ऑफ नॉलेज कि ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। मैं तो अपनी तरफ तो यूरोप समझ के आया था। इस तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है फाइनेंशियल हब है कराची, इस तरह लंदन को फाइनेंशियल हब समझते हैं यूरोप का, वेस्ट वर्ल्ड। ओके। और यूके के अंदर लंदन में जो प्रायोरिटाइज चीज़ एक है ना कि किसी भी किस्म की इनोवेशन होती है, किसी भी किस्म की नई इजाद होती है। इवन तो नया आईफोन आता है जो अमेरिका में डिज़ाइन है वो लंदन में लॉन्च होता है पहले। अच्छा। 12 घंटा पहले लंदन में लॉन्च होता है, फिर उसके बाद वो न्यूयॉर्क में लॉन्च होता है। सही। अब फीलिंग्स के बारे में जाए ना, आपकी फील क्या थी वीज़ा लगा तो? फीलिंग्स शुरू में ना बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी आई थी कि तो धोखा हो गया मेरे साथ। अच्छा। जब हम वो भाई यहाँ पे आप जिस चीज़ को कहते हैं ना कि गुड साइज बेडरूम है, उतने वहाँ पे घर होते हैं। ये चीज़ मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ, इस चीज़ पे नेक्स्ट बात करूँगा। ये नेक्स्ट आगे का टॉपिक है रिहाइशें। वीज़ा का मेरा जहाँ तक था, मेरा जो दुबई का वीज़ा लगा था, दुबई का वीज़ा इतना खैर कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है। दुबई का जब मेरा वीज़ा लगा तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मेरा जो एजेंट था, कंसल्टेंट था, उसने वो मुझे 1.5 महीने तक मुझे लारी लगा के रखे हैं, ठीक है, कि आपका अभी आ रहा है, कल आ रहा है, नेक्स्ट वीक आ रहा है। तो करते करते जब मेरा वीज़ा आया, उसने जब मुझे बताया आपका वीज़ा आ गया, व्हाट्सएप आया मुझे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और सेम फीलिंग भाई वाली कि अब जाके पूरा दुबई ख़रीद लेंगे, वापस आएंगे तो ये रॉयल रोयस पे फिरेंगे, इधर बड़ा मज़ा आएगा। कि ये तो कॉमन है, सबको होती है, किसी को नर्वसनेस होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, और कोई एक्साइटेड होता है मेरी तरह। अब वहाँ पर जाते हैं, सबसे पहली फीलिंग जो अब हार्श रियलिटी पे आते हैं कि वहाँ पे जाके इंसान के साथ फील होता क्या है, इंसान का एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्या फील करता है उस टाइम। देखो सबसे बड़ी तो एक जो बात है कि इंसान के अपने जो घर वाले होते हैं ना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, वो सब बिछड़ जाते हैं। और हाँ, अभी आपके माइंड में बात आ रही होगी, मैं उससे एग्री करता हूँ कि जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं, अपनी खुशी से तो कोई नहीं जाता, सबको मजबूरियाँ और मतलब यहाँ के बिल्स, बिजलियों के बिल, घर के राशन और ये सब कुछ पूरा करने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। अपने शौक से तो कोई अपनी बीवी बच्चों से, माँ बाप, बहन भाइयों से दूर नहीं होता, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे जाके सबसे पहले तो एक जुदाई, एक तो परदेश में जो है वो है। अब वहाँ पे रिहाइश की बात करते हैं। रिहाइश क्या, जैसे उमर भाई ने आपको बताया, देखिए वो इंग्लैंड का बताते हैं, मैं दुबई का आपको बताता हूँ। दुबई में अब ये जैसे कमरा है ना, हमारा एक ऑफिस है ये, इस रूम में ऑलमोस्ट कोई ना करते भी 8 लोग तो कम से कम रहेंगे, ठीक है। डबल बेड होता है, बंकर बेड, ठीक है, जितना आपका एक सिंगल बेड होता है, सिंगल बेड, और उस तरह ऊपर ही, इस तरह ऊपर नीचे, तो एक बेड उस तरफ, 2 4 2 6 2 8 लोग तो कम से कम यहाँ पे इस रूम में रहेंगे। हाँ, और हर एक बेड पे, हर एक इन लड़के ने, हर एक जो वहाँ पे रह रहा होता है बेड पे लड़का, उसने वो रस्सी बांध के पर्दा लगाया होता है। तो वो इतनी सी जगह, स्पेस, जितना एक पिलो होता है, जितना एक पिलो चौड़ा होता है आपका, वो चौड़ाई आपका पूरा घर है, पूरा रूम है। आपकी खुशी गमी, आपके घर से कॉल आती है, आपके माँ बाप की, आपकी बीवी की, बच्चों की, किसी की कॉल आती है, तो बस वो आपने पर्दा आगे करना है और वो वहाँ पे अपने बेड पे लाइट जला के फिर आपने वहाँ पे बात करनी है। ये एक लाइफ होती, कोई प्राइवेसी नहीं होती है वहाँ पे। अब ये भी आपके माइंड में बात आ रही होगी कि अब वहाँ पे पूरे रूम्स नहीं मिलते, पार्टीशंस नहीं मिलती, या इस तरह नहीं होता। मिलते हैं, पार्टीशंस भी मिलती हैं, स्टूडियो फ्लैट्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। लेकिन आप जब नए जाते हो ना, आपकी जब PKR, पाकिस्तानी रुपीस से जब दिरहमों में जब आपकी करेंसी कन्वर्ट होती है ना, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अभी जो आज का, मतलब मैं इस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता कि अब 80-85 रुपये का एक दिरहम है, ठीक है। आप जो यहाँ पे आप 1000 रुपया खर्च करते हो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5-6 दिरहम इस तरह, ये है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह पार्टीशंस और रूम फ्लैट की बात हो रही थी, जब आप इसमें जाते हैं तो बहुत बहुत महंगे हैं। मिनिमम अब आप देखो जो पार्टीशंस हैं, जो एक बंदे की एक छोटा सा रूम होता है, ठीक है, अभी जितना एक रूम है ना, इसको हाफ कर दें, ठीक है, दरमियान में एक वो लकड़ी की वो शीट लगा के इसको पार्टीशंस बना देते हैं 2। उसमें एक सिंगल बेड होता है, साथ आपकी एक कबर्ड होती है, ठीक है, साइड पे एक छोटी टेबल आप रख लो, इस जो साइड टेबल होती है। तो ये जो पार्टीशंस इतनी सी होती है ना, वो कम से कम 1500 दिरहम से स्टार्ट होती हैं,
ठीक है। अब 1500 दिरहम को आप खुद एस्टिमेट लगा लें, 1500 दिरहम कितना आपको बनता है, और 1000 दिरहम तो 80,000 बन गया सीधा सीधा, 500 दिरहम 40,000, 1,20,000 रुपये की आपको कब्र मिलती है, ठीक है। इतनी सी कब्र जिसमें आप बस लेटे होते हो और खड़े होके आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसमें ज़्यादा कुछ मूव नहीं कर सकते, चहलकदमी नहीं कर सकते, खड़े होकर आप अपना यूनिफॉर्म पहन के अपने ऑफिस जा सकते हो, अपने काम पे जा सकते हो, ये बस वहाँ पे होता है। और ये 1500 दिरहम 1,20,000 रुपये का सिर्फ ये आपको मिलती है। और वो अभी भी जब रात को सोना होता है, लाइटें ऑफ होती हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान कब्र में लेटा हुआ है। तो ये चीज़ है, वहाँ पे रिहाइशें बहुत महंगी हैं, तो स्टार्टिंग में इसलिए 8-10 बंदों के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। पहले मैं भी जब गया हूँ तो ऑलमोस्ट कोई 6-7 महीने 8 महीने मैं भी इसी तरह 6-7 बंदों के साथ 8 बंदों के साथ मैं रहा हूँ रूम में। फिर जब अभी फिर जब मेरे आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले जो 5-6 महीने थे, फिर मैंने अपनी एक पार्टीशन ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दिया, तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि नहीं यार, सबसे पहले अपनी रिहाइश, अपना उठना बैठना, अपनी प्राइवेसी, क्योंकि वहाँ पे किसी की मॉर्निंग ड्यूटी है, किसी की इवनिंग ड्यूटी है, किसी की नाइट ड्यूटी है, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपकी कोई प्राइवेसी, आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। कोई अलमारियों की ठक ठुक हो रही है, कोई कपड़े निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कॉल आ गई है किसी को घर से इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपकी कोई लाइफ नहीं है उस तरह, लेकिन स्टार्ट में आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये था सारा कुछ रिहाइश का। ओवर टू यू उमर भाई। यूके लंदन के अलावा किसी और शहर में पाकिस्तानी जाते ही एग्जैक्टली, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी किसी और जगह पे है नहीं, एग्जैक्टली, वहाँ पे सिर्फ गोरे हैं। लंदन के अंदर जितने लंदन के अपने गोरे थे ना, जो सही ब्रिटिश कहलाते हैं, वो वहाँ से चले गए हैं, वो वहाँ पे नहीं रहते। अब पूरा जो लंदन है वो सोमालिया से भरा हुआ है, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, इंडियंस हैं, एशियंस रीजन के हैं ना। इनमें जो सबसे ज़्यादा रिच तबका है ना, वो है चाइनीज़ का। अच्छा, वो सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं। और अब आ जाते हैं रिहाइश पे। रिहाइश, एज यू नो कि लंदन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ। एक कमरे का किराया, बॉक्स रूम का किराया, बॉक्स रूम मीन्स इस कमरे की 3 पार्टीशंस कर लें आप। वही सेम दुबई वाली बात, ठीक है। इस कमरे की 3 पार्टीशन कर लो, और एक रूम का किराया मिनिमम जो है वो 850 पाउंड। 850 पाउंड, विच इज इक्वल टू पीकेआर कितना बनेगा? ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपया, नाइस। 3 लाख, ठीक है। जो बेसिक सैलरी है ना, जो हर ए से लेके जेड तक लोगों को मिलती है, वो 2000 है। एक जो इससे ज़्यादा जब तकती है ना ऊपर होती है, तो जैसे ही सैलरी ज़्यादा होती है तो इस पे 20% हमें टैक्स देना होता है। 2000 पे 20% टैक्स देना होता है, विच इज़ 200 pounds. ओके, Once 200 pounds paid, then another expense comes is rent. 800 pounds, 850 pounds goes, आपके पास रह जाता है 1000 pounds. 950,000, ठीक है। 950,000, 1000 रहता है, लाइक मोटा मोटा कर लो 1000 रहता है, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लो कि 1100 पैसे। अब उस 1100 में से 400 पाउंड आपके खुले गरीबों वाली जिंदगी गुजारने के बाद खाने के चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बचते हैं आपके पास 500-600 पाउंड, जिसमें से आपने अपने कपड़े लेने हैं, जिसमें से आपने लैपटॉप लेना है। नहीं भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक होती है कि अपने घर में भेजने हैं, घर वालों को पैसे भेजने हैं। पहले 6 महीने तो आप घर भेज नहीं सकते, अनलेस आप वहाँ पे किसी सड़क पर जाके किसी फकीर की सदर करना शुरू कर दो। आप घर नहीं भेज सकते। पहला 6 महीने 1 साल तो आप भूल जाओ कि यूके एक बंदा गया है, अनलेस उसकी जॉब ऐसी लगी है या वो कोई 2 नौकरी कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, या किसी की किस्मत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही है कि जो अल्लाह पाक। आप ऐसा यूके में कर नहीं सकते। आपका अच्छा, यूजुअली आपका वीज़ा कौन सा लगता है? स्टूडेंट वीज़ा लगता है। एग्जैक्टली, ठीक है। स्टूडेंट is only allowed to work 20 hours a week. Okay. 20 hours means you're only gonna make 850 pounds. उसी में अपने रिहाइश का खर्चा भी निकाल। अपने रिहाइश का खर्चा अगर 850 पाउंड आप कमा रहे हो तो उस आपको कोई देगा नहीं 20 घंटे की जॉब। पता क्यों? क्यों? आपकी एक दुकान है, अगर आपको शौक है बहुत ज़्यादा तमाशा करने का, दैट्स फाइन कि सुबह 8 बजे एक बंदा आए और 12 बजे तक वो काम करे। 12 बजे के बाद वो दुकान तो नहीं ना बंद कर सकते, तो
तो आप प्रेफर करोगे उस बंदे को हायर करो थोड़े रेट में, कि मैं आपको 30-35 पाउंड्स अ डे दूंगा और मैं आपका नाम किसी भी टैक्स पेपर्स में नहीं रखूंगा। दिस इज हाउ यू मेक 1000 to 1200 pounds a month। चलो 1200 को कवर कर लो, फिर भी 1200 में अगर आप जैसे बता रहे हो 850 मिनिमम रेंट है, ठीक है, 850 पाउंड्स अगर 850 पाउंड के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, 850 पाउंड के लिए फिर आते हैं 2 चीज़ के, उसमें आता है ये उबर ईट्स आ गया, जस्ट ईट आ गया, आपने टेक अवे का फूड डिलीवर करना है, आपने एक छोटी सी सस्ती सी कहीं से इंस्टॉलमेंट्स पे स्कूटी ले ली 50cc की या इलेक्ट्रिक बाइक ले ली, अब आप वहाँ पे ख्वार हो रहे हो, अगर कस्टमर को खुदा न खासा खाना पसंद नहीं आता तो फिर आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बिल्कुल आप ये तो राइट्स है ना, ये वहाँ पे फूड पांडा तो चलता नहीं है हमारा कि एक दफ़ा आपने गलती से हैं जस्ट ईट एंड उबर ईट्स नहीं, फूड पांडा की जो हकूक हैं, जैसे हमें फूड पांडा हमें देता है कि आपने एक दफ़ा गलती से कुछ ऑर्डर कर दिया है ना, वो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसकी कोई कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं रिसेंटली मैं बताऊं भाई को, अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऑर्डर किया फूड पांडा से, एक छोटी सी बात है कि आपको बताता हूँ। वैसे वहाँ पे मैंने फूड पांडा ओपन किया और मुझे वहाँ पे नजर आया काले चने, ठीक है, उन्होंने तस्वीर लगाई हुई काले चने की, तो मेरा दिल किया काले चने, यार पाकिस्तानियों को तो वैसे ही बड़े पसंद होते हैं, मैंने ऑर्डर कर लिया। अब वो आगे वाइट चने, सफ़ेद चने उन्होंने भेज दिए, इतने मोटे मोटे सफ़ेद चने उन्होंने भेज दिए। अब ना मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, ना मैं वापस कर सकता हूँ, वो मेरे ऑनलाइन मेरे अकाउंट से कट गए पैसे, अब ना पैसे वापस आ सकते हैं ना कुछ हो सकता है। हाँ मैं रिव्यूज़ दे सकता हूँ, अब रिव्यूज़ देने का क्या फ़ायदा मुझे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा रिव्यू, खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पाकिस्तान में, लेकिन यूके में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप फॉर एग्जांपल 20 पाउंड या 30 पाउंड की कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, चिकन ऑर्डर कर लिया, फूड डिलीवर हो गया, अब ऐप आपसे पूछती है ये सब सही है, आप कहते हो हाँ, या आप कहती है कुछ मिसिंग तो नहीं था, आप कहते हो 1 लेग पीस मिसिंग था, तो आपको जो पूरा जो चिकन ऑर्डर है उसका रिफंड मिल जाएगा उसी को। बाहर तो हकूक है ना, सेम है, दुबई में भी हकूक है, दुबई में भी आपको यही चीज़ें सारा कुछ है, आपको मिलता है, आप आए आपको खाना डिलीवर करके गया और खाना वो ठंडा है, आप वापस भेज सकते हो। सर यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो आप इंसान ही नहीं हो ना, आपको तो हकूक ही नहीं, सॉरी टू से, मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहा ना, मैं किसी पाकिस्तानी का दिल आज़ारी करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो एक फैक्ट है कि यहाँ पे जो एक बिजनेस कर रहे हैं फूड पांडा वाले जैसे यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, उन्होंने अभी पाकिस्तानियों को उनके राइट्स दिखाए ही नहीं, उनको बताया ही नहीं कि आपके क्या राइट्स हैं, कि भाई आपसे वो क्यों एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ है आप बाजार से जाके खरीदते हो, लेट्स एग्जाम्पल वो 150 रुपये की प्लेट है, ठीक है, अब आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको से वो 220-250 रुपया क्यों ले रहे हैं, सिर्फ डिलीवर करने के तो नहीं है, वो आपको इस चीज से आपको आपके ले रहे हैं कि आपका खाना सही सलामत आप तक पहुंचेगा, ठीक है, और गर्म भी होगा, ताज़ा भी होगा, ठीक भी होगा, उसमें कुछ भी अगर कोई खराबी होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपको अगर खाना आपका ठीक नहीं निकलता, खराब निकलता है, स्मेल आ रही है, ठंडा है, कुछ भी है, बाल निकल है बीच में से, आपका हक है ये कि आप उनको कॉल करो, आप उनको कंप्लेन करो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी हेल्पलाइन पे जाओ, यार ये इशू है मेरा, और उनका जरूर उनको ये करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है ये कि वापस आके आपसे खाना वो पिक करें और आपको आपका रिफंड, ऑल्टरनेटिव आपको दूसरी प्लेट ला के दें, कुछ और इसका करें, लेकिन वो यहाँ पे वो पाकिस्तानी वो हक ही नहीं दिखाया गया, उनको बताया ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको बस अंधेरे में रखा हुआ जी कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया जी, तो बस 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, तो बस यही है भाई, सर्विस चार्ज, ऐप चार्ज वो ले रहे हैं, अब प्लेटफॉर्म चार्ज भी आ रहा है, वो 7-8 रुपये वो अलग से कटता है, 7-8 रुपये, ठीक है, मतलब दुखता नहीं है, आप 7-8 छोड़ो 10-20 रुपये काटो, लेकिन आप वो चीजें तो दो प्रोवाइड करो कि जो आपका हक है, जो आपका करना है, आपने बनना है, जो आपकी ड्यूटी है वो तो आप पूरी करो, और वो तो उसकी तरफ तो किसी को ख्याल ही नहीं आता कि यार क्या इनका क्या इनकी ड्यूटी क्या है, इन्होंने करना क्या है। एनीवे, खाने की बात तो यहाँ पे हो गई, रिहाइशों की बात भी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो देखें, सबसे जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आती है ना, खाने में एक मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि इंसान परदेश में जाके ना सबसे पहले तो एक चीज़ देखता है, होटलों के खाने बड़े महंगे होते हैं, ठीक है, जैसे उमर भाई ने बताया, मैंने आपको दुबई का रेट बताया, ठीक है। अब दुबई में मैं आपको रेस्टोरेंट्स का खानों का रेट बताऊँ कि मतलब वहाँ पे रेयर ही आपको, मतलब रेयर तो नहीं, रेयर से थोड़ा ज़्यादा ही आप समझ लो, मोस्टली वहाँ पे इंडियंस खाने हैं,
साउथ इंडियंस खाने ना, ठीक है, और उनका टेस्ट हमारे साथ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैं खानों को बुरा नहीं कहता, उनका अपना टेस्ट है, हमारा अपना टेस्ट है, ठीक है। तो वो आपको कोकोनट डाल देते हैं, जो भी डालते हैं उनका अपनी चीज़ है, उनका अपना सर दर्द है, ठीक है। अब हम लोगों को पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वहाँ पे ना थोड़े कम मिलते हैं, और सबसे मशहूर वहाँ पे वो कराची दरबार है, ठीक है। वहाँ पे एक होटल, बड़ा अच्छा होटल है, तो वो उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बिजनेस बे में भी है, सतवा में भी है, और रिगा वाली साइड पे भी है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे खाना बड़ा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे कम से कम दाल की प्लेट भी जो है ना, मिनिमम जो है वो 12 दिरहम की प्लेट है दाल की, ठीक है। और दाल के साथ आप रोटियां लेते हो और कोई ड्रिंक लेते हो साथ, कोई कोक वगैरह या कोई स्प्राइट, इस तरह कुछ भी आप लेते हो। 2.5 दिरहम का तो टिन है, टिन की प्राइस पूरे ऑल ओवर दुबई सेम है, 2.5 दिरहम, ठीक है। साथ आप टिन लेते हो, साथ आप रोटियां वगैरह लगवाते हो, ये करते करते आपका 15-16 दिरहम आपका निकल जाता है खाने में एक टाइम का, ठीक है। अब 15 दिरहम आप लगाओ, तकरीबन कम से कम आपका बनता है 450 पर मंथ, नहीं वो मतलब पीकेआर में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। पीकेआर में आप लगाओ तकरीबन 1500-2000 रुपया बन जाता है, इतनी 1500 रुपया बन जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो ओना, जैसे भाई ने इंग्लैंड की ऑन एवरेज सैलरी बताई है, वेज, वो मैं दुबई की आपको बताऊं, दुबई की 1500 से 2000 है, ठीक है, जो मजदूरों को मिलती है, ठीक है। जो मतलब लेबर तबका है ना, जिनका काम क्या है, ये फूड राइडर्स हो गए, ठीक है, बाइक राइडर्स हो गए, और इसके अलावा कोई मतलब सेल्समैन हो गया, मतलब वो तो कम से कम आपको 1000-1200 से भी शुरू हो जाती हैं, 1000 रुपये भी दे देते हैं, 1200 भी दे देते हैं, और 1500-2000 ये है, 2000 से ऊपर नहीं है। अगर आप मोटी मोटी 2000 सैलरी भी लेके चलो, ठीक है, अब 2000 आपकी सैलरी, 2000 में से ना आपने मिनिमम आपने 1000 रुपये तो घर भेजना ही भेजना है, ठीक है। 1000 रुपये, 80,000, 80-85,000 तो आप घर भेजो ना अपनी बीवी बच्चों को, अपनी माँ बाप बहन भाइयों को। 80,000 आपने घर भेज दिया, आपके पास 1000 है। और रिहाइशों का जो खर्चा है वहाँ पे, कम से कम पार्टीशन जो मैंने 8 बंदों की आपको बताई है, 500 दिरहम की रिहाइश है, ठीक है। 500 दिरहम निकल गया, बाकी 500 दिरहम आपके पास बचा है, जिसमें से आप ये अंदाजा लगा लें 15-16 दिरहम का एक टाइम की दाल रोटी है, ठीक है। ये पूरा नहीं पड़ता, ठीक है। 450 तो सिर्फ एक टाइम का खाना बन रहा है, आपने 3 टाइम खाना है। तो सबसे बड़ा एक एडवांटेज कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, कि वहां पे रह के इंसान को कुकिंग आ जाती है, कुकिंग सीख जाता है इंसान। कहीं भी हो प्रदेश में, घर से दूर हो, इंसान काम से थका हुआ आया है और बुखार है उसको, जो भी है, ठीक है, घर आया है, अब उसको कोई पानी पूछने वाला नहीं है, उसने खुद उठ के जाना है, पानी भी पीना है, ठीक है। और पानी की भी सबसे मजे की बात बताऊं, वहाँ पे पानी भी खरीदना पड़ता है, वहाँ पे टैप वाटर नहीं है, ठीक है। वो समुद्री पानी है, वहाँ पे टैप वाटर तो है नहीं है, ठीक है। पानी की जो वहाँ पे जब मिलते हैं पूरे पूरे ना, वो पैकेट्स को क्या कहते हैं, जो जिसके अंदर वो 6 बोतलें होती हैं, बड़ी 1.5 लीटर वाली ना, कार्टून, ठीक है, वो मिलती है। माई दुबई हो गया, और माई वाटर हो गया, ब्लू वाटर, ये वहाँ पे कंपनीज हैं जो मिलती हैं। तो जो माई दुबई है, जो अच्छा पानी है, जो मतलब मैं यूज़ करता था वहाँ पे ऑन एवरेज, तो वो उसकी जो पूरा वो है कार्टन जो है, उसका पूरा पैकेट जो है वो 10 दिरहम का है, 6 बोतलें। और गर्मी उधर इतनी ज़्यादा है कि आप जाते हो तो आपकी एक बोतल एक दिन निकाल जाती है, ठीक है। तो 6 बोतलें 6 दिन, मतलब वो आपका महीने का वो 40-50 दिरहम वो अलग से आपका खर्चा है, ठीक है। अब वो, हाँ, मैं ये बात कर रहा था, आप घर आते हो, आपने पानी, आपको पूछने वाला कोई नहीं होता, आपने खुद उठ के पानी पीना है, ठीक है, चेंज करते हो, सारा कुछ करते हो। फिर आपको खाना कोई पूछने वाला डेफिनेटली, जो पानी नहीं पूछ रहा तो खाना कौन पूछेगा, खुद उठ के आपने जाना है। अच्छा, वहाँ पे अब 8 बंदे हैं कमरे में, एक छोटी सी अलमारी है, ठीक है, वो लंबी सी होती है, जिसके अंदर ना वो 2 पार्ट, उसमें पार्टीशंस हुई होती है ना, वो नीचे लॉकर होते हैं, तो एक में ना आप रख लेते हो कपड़े शपड़े अपने, रख लेते हो एक कपड़े, साथ दूसरी जो ऊपर होती है उसमें ना आप अपना कोई ये एसेसरीज, कोई चार्जर, हैंड फ्री, जो आप मतलब रूमवालों से, रूममेट से अपना बचा के आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, कोई आके आपकी किसी चीज़ में छेड़खानी ना करे, आपकी पर्सनल चीज़ें स्टफ होता है, कोई लोशन, क्रीम, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, ये चीज़ें, साथ आप उसी में आप अपना खाना पीने का सामान भी जो आपने खरीदा, ग्रॉसरी की होती है ना, वो भी आप उसी में रखते हो, ठीक है। ये लाइफ है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, फ्रिजें हैं, फ्रिजें भी वहाँ पे आपको, जहाँ पे ये पार्टीशंस मिल रही हैं, वहाँ पे फ्रिजें भी देते हैं। आपका जो ऑनर होता है, आपका फ्लैट ऑनर होता है, वो आपको फ्रिजेस भी देगा, लेकिन वो अगर आपके अंदर लड़ने की हिम्मत है, ठीक है, आपको अगर रूममेट्स अच्छे मिल गए, आपको एतबारी हैं, तो ठीक है, नहीं तो आपको अलमारियों में रखना पड़ेगा अपना खाना। ये लाइफ है, आपको ठंडे खाने भी खाने पड़ते हैं,
आपको बदजायके खाने भी खाने पड़ते हैं, आपको भूखा भी सोना पड़ता है जब आप अकेले होते हो, आप थके हुए आते हो। आपने सुबह 6 बजे आपने उठ के ऑफिस के लिए तैयार होना है, आपने जाना है। इसीलिए आप रात को ऑफिस से जब आते हो 7-8 बजे आप आते हो, 6-7 बजे आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं होती, आपने आके चेंज करके बैठते हो। आपके घर से कॉल्स आ रही होती हैं बीवी बच्चों की, आप उनसे थोड़ी देर बात करते हो। आप ऑफिस से वो बिल्कुल एग्जॉस्ट होके आए होते हो, आप थोड़ा सा अपने रूममेट्स कोई दोस्तों के साथ 2 मिनट बैठते हो, घंटा डेढ़ उधर बात करते हो। इतनी देर में 8-9-10 बज जाते हैं, आपको नींद आ जाती है। बस होगा तो आपको भूखे पेट ही आपको सोना पड़ जाता है। ये परदेस है माय फ्रेंड, ये चीज़ें होती हैं परदेस में। उमर भाई कुछ ऐड करना चाहें तो आप करें, क्योंकि अब व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी के सेगमेंट्स आगे आते रहेंगे कि जॉब कैसी है, जॉब के स्कैम्स क्या होते हैं दुबई में भी और यूके में भी। हर चीज़ आपको बहुत सी चीज़ें इसमें आगे बताएंगे, इस चीज़ को आगे ऐड करेंगे इस वीडियो में। यहाँ तक खाने पीने और रिहाइश में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो करके ख़त्म करते हैं इसको। यूके के अंदर खाना पानी ऑन एवरेज एक स्टूडेंट का खर्चा आता है तकरीबन 400 से 500 पाउंड। ओके, जिस हिसाब से आजकल महंगाई होगी बल्कि ज़्यादा ही होता है। और नान 2 पाउंड 50 पेंस है नान, मतलब मतलब कितने में 350 350 700 सस्ती जगह से ज़्यादा 2 पाउंड का मिलेगा सर। 700 रुपये भी बन गया ना, 2 पाउंड का भी हो तो 700 रुपये इज अ बिग डील यार। 700 रुपये 50,000 रुपीज़। हाँ बिल्कुल। अब आप मतलब जितने की यहाँ पे आप कढ़ाई खा लेते हो उतनी आपको वहाँ पे एक नान मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपका कोई जानने वाला कोई सर्कल में जो बाहर जाना चाह रहा है या आप जा रहे हैं बाहर, तो जाने से पहले ये वीडियो आप लाजमी देखें। और हमारी आने वाली आगे भी जो वीडियोस होंगे इस टॉपिक पे लेके परदेश की लाइफ पे, ये हम इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा आपको बताएंगे। वहाँ पे आपको पूरी एक सिनेरियो, एक पूरी मूवी बना के आपको देंगे कि आप जाओगे तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होनी हैं, आप ताकि आपको मेंटली आप उस चीज़ से प्रिपेयर हो, आपको पता हो कि मैंने जाके क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पे रह के, यहाँ से जब वीज़ा लगता है और यहाँ पे जब आप पासपोर्ट आपके हाथ में आता है, तो वो जो आपकी माइंड में आपकी चीज़ चल रही होती है ना कि जाके आपने वहाँ पे बुर्ज खलीफा में जाके आपने रात गुजारनी है, ठीक है, रूम वहाँ पे आपने अपना बुर्ज खलीफा में खरीद के रेंट पे दे दूंगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो भी बहुत कम बात कर रहा था कि बुर्ज खलीफा में आप अपना फ्लैट खरीद लो। भाई ने तो पूरा बुर्ज खलीफा खरीदने की बात की। सो आती है, ये चीज़ें भी आती हैं यार, ये तो सारे बेवकूफ़ हैं, ये तो इनको आता नहीं है। मैं जाऊँगा तो मैं तो बहुत मेहनती हूँ, मैं तो ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो ये चीज़ें आती हैं, नो डाउट, ये सबके माइंड में आती हैं। तो ये चीज़ आपने इन वीडियोज़ को देख के आपने जानना है, ताकि आपको थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो। तो मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और उमर भाई को दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।